हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बेसिक्स फॉर क्लास 9 पार्ट 3। तो आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, फर्स्ट वन इज ग्राफ और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकंड इज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.3 NCERT। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि जो हमारी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, तो वो इस टाइप से होती है, दैट इज AX plus by plus c equals to 0. So this is the general form of linear equation in two variables where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0, राइट। तो ये तो हमने अभी तक एल्जेब्रिकली देखा है अपनी लीनियर इक्वेशन को। अब हम इसकी कुछ ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो देखिए, इस इक्वेशन के अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसको हम आइए चेक करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर हम उसका एक ग्राफ बनाएंगे, दैट इज़ x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो मेरा ये देखिए बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है, ये मेरी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो जैसा कि आपने कार्टेशियन सिस्टम अगर स्टडी किया हुआ है तो हम उसमें ग्राफ बनाते हैं। अगर आपने कार्टेशियन सिस्टम स्टडी नहीं किया हुआ तो चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आई सिंबल आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप कार्टेशियन सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक बार उनका बेसिक्स वीडियोस देख सकते हैं। तो हम अब इसका ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज़ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊँगा। देखिए, यहाँ पर मुझे x की वैल्यूज़ पुट करनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। लेट्स से यहाँ पर मुझे 3 या 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो जिसके बेसिस पे यहाँ पर मैं अपना ग्राफ कंप्लीट कर सकूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लूँगा x की वैल्यू 0, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 3, राइट। अब अगर मैं लेता हूँ x को 2, राइट, तो -2 दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, राइट। अब मैं लेता हूँ x को 4, राइट, 4। देखिए, आप कुछ भी x की वैल्यू ले सकते हैं, मैं थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इजी रहे तो मैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ ले रहा हूँ x की, और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो 4 लूँगा तो यहाँ पर राइट साइड में जाके -4, 6 - 4 इज़ 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। अगेन अगर मैं लूँ y को 0 ले लूँ तो x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 0, राइट। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ ली हैं इस ग्राफ को आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं x की। देखिए, अगर मैं 1 लूँगा तो ये फ्रैक्शन में आएगी, तो उसमें थोड़ा सा पॉइंट में कुछ थोड़ा बहुत कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है समझने के लिए। तो बिल्कुल हम बेसिक यहाँ पर वैल्यूज़ ली हैं और इससे समझने के लिए आपको ईजी रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इस इक्वेशन का मुझे यहाँ पर ग्राफ बताना है कि कैसा होगा, राइट। तो अभी मैं रफली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्दर आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम प्रॉपर ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे, राइट। अभी मैं रफ कार्टेशियन सिस्टम मैंने यहाँ बनाया। दिस इज़ माई x एक्सिस, दिस इज़ x डैश, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ y डैश। यहाँ पर दिस इज़ ओरिजिन, दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। थोड़ा सा आगे जाएगा ये, दैट इज 6। यहाँ पर 1, 2, 3, राइट। दिस इज -1, -2, -3, दिस इज -1, -2, -3। देखिए, ये जो आपने यूनिट्स लेने हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं, वो आपकी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। यहाँ पर मैंने सिंपल, अगर मैं देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं। सो यहाँ पर मेरे 0,3, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3। तो मेरा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो मेरा ये दिस इज़ माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट, राइट। दिस इज़ 0,3। नेक्स्ट इज़ 2,2। देखिए, 2 एक्सिस के ऊपर और 2 y, जहाँ पर भी ये मीट करेंगे तो लेट्स से दिस इज़ माई 2,2, राइट। नेक्स्ट इज़ 4,1,
एक्स एक्सिस के ऊपर 4 एंड वाई एक्सिस के ऊपर 1, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ बनेगा। नेक्स्ट इज 0,6, राइट, तो 0,6 सॉरी 6,0, तो कुछ 6 मेरा यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो मेरी एक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ तो आपको प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है, ये पॉइंट से नहीं पास हो रही क्योंकि ये मेरे कम ज़्यादा हो गया, मैंने रफली बनाया है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पॉइंट से एक लाइन मेरी इन पॉइंट्स को पास करती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी जो है लाइन है, ये इसकी इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने इसके सॉल्यूशंस की बात की थी। अगर मैं इस लाइन के सॉल्यूशंस की बात करूँ तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो ये बेसिकली मेरे सॉल्यूशंस ही हैं, दैट इज़ 0,3, 2,2, 4,1, 6,0, दीज ऑल आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, राइट। अब इसके इस लाइन के ऊपर जितने भी मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। अब ये लाइन है, कभी रुकेगी तो नहीं, इसको मैं इन्फाइनाइटली लंबी कर सकता हूँ, तो इसके सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, इन्फाइनाइट होंगे, राइट। अब जो भी इस लाइन के ऊपर जितने भी मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो सभी के सभी इसके सॉल्यूशंस हैं, राइट। तो अभी मैंने ये जो ग्राफ था थोड़ा रफली बनाया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जो ग्राफ होगा वो रफली नहीं होगा, उसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर मैं मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, राइट, देखिए जितने भी ये पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी पोलिनोमियल इक्वेशन है, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरी लीनियर इक्वेशन है और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी मेरी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स में, उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो हमेशा वो कैसा बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। तो अगर आपके क्वेश्चन में आए कि आपको एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है और ऑप्शन में है कि कौन से ग्राफ बनेंगे, सर्कल बनेगा या पैराबोला बनेगा या फिर कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो देखिए अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,2, ये गिवन पॉइंट आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। तो ये जो पॉइंट है ये कितनी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, देखिए अगर मैं इसके ग्राफ ना सपोज करूँ मेरा पॉइंट यहाँ पर है 1,2, राइट। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो ये मेरा पॉइंट सपोज करो 1,2 यहाँ पर है। तो इससे कितनी इक्वेशंस पास कर सकते हैं, देखिए एक ये स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है, ये इन्फाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइंस इस पॉइंट से पास कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से दैट इज़ 1,2 से इन्फाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइंस पास कर सकती हैं, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे कि हम ले सकते हैं, इक्वेशन ये हो सकती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। देखिए x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, y की वैल्यू 2 पुट करूँगा, तो LHS इज इक्वल टू RHS, 3 इज इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो सकती है इसमें, और एक इक्वेशन और हो सकती है दैट इज़ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए y की वैल्यू मैं पुट करूँगा 2, x इज़ 1, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी मेरी इक्वेशन हो सकती है। नेक्स्ट मैं ले सकता हूँ यहाँ पर y इक्वल्स टू 2x। देखिए इस इक्वेशन में भी अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा, y की वैल्यू 2 पुट करूँगा, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये भी मेरी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो ऐसी इन्फाइनाइट मैनी इक्वेशंस आपकी यहाँ पर हम बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। और ग्राफ हमें ड्रॉ करना है दैट इज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। बिल्कुल हम बेसिक सी हमने इक्वेशन लिया, लीनियर इक्वेशन लिया 2 वेरिएबल्स में, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो अब इसको हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। देखिए ग्राफ को बड़े इजीली ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
एक्स की मुझे सिर्फ दो ही वैल्यूज़ चाहिए और दो वैल्यूज़ के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, राइट। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है +7। अब वाई नेक्स्ट में वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 7, राइट। तो बिल्कुल देखिए 2 पॉइंट से ही हम पता लगा सकते हैं ग्राफ हमारा। दिस इज माई एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, and this is my x-axis, right। तो यहाँ पर मैं 7 पॉइंट्स लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 इज़ थोड़ा सा 7 जो पॉइंट है वो मेरा ऊपर आया है। और अगेन यहाँ पर एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैं बात करूँ देखो 0,7। तो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है, दिस इज़ द ओरिजिन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट इज़ 0,7। तो एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है मेरा 7। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो एंड पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट होगा, इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ 0,7, बिकॉज इसका एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस पे 7 है, तो ये पॉइंट मेरा वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट इज 7,0। अब ये मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा बिकॉज एक्स यहाँ पर 7 है और वाई क्या है 0, तो ये मेरा पॉइंट होगा 7,0, राइट। अब इन दोनों पॉइंट को मुझे ज्वाइन कर देना, तो हम स्केल का यहाँ पर यूज़ करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, राइट। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज x + y = 7। तो इस इक्वेशन के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है और ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए जो भी पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, दैट इज ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे एंड तक जहाँ तक भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या होंगे, सभी के सभी इस लाइन के सॉल्यूशंस होंगे, राइट। सो इसके हमारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट माइंड में रखना है, दैट इज़ अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, दैट इज़ y = kx। देखिए ये भी एक हमारी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, यहाँ पर k आपका एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, राइट। तो ये इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, बिकॉज देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय किसी भी कांस्टेंट से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 रिजल्ट मिलेगा, तो y = 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि आपकी इक्वेशन है x = 2y, राइट। देखिए ये एक इक्वेशन है, तो ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और एक ओरिजिन से पास करेगी। तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट निकल आया है कि जो भी ऐसी इक्वेशंस होंगी इस फॉर्म में वो हमेशा क्या होंगी, ओरिजिन से पास करेंगी। जैसे कि y = x, सिंपल इक्वेशन, राइट। तो ये भी हमारी ओरिजिन से पास करेगी। बट अगर कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है सामने, दैट इज़ y = 2x + 1, देखिए अब ये मेरी ओरिजिन से पास नहीं करेगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट प्लस में आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है +1 आ रही है, राइट। तो यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशंस में x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो 0,0 दैट मीन्स इसका एक सोल्यूशन हो गया, बट इसका 0,0 सोल्यूशन नहीं है, सो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 4.3 का NCERT का, हम फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ y = 3x। आपको इस इक्वेशन का सिंपली ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बनाएंगे, राइट। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है x और y की। देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो इसका मतलब तो ये है कि ये लाइन हमें ऑलरेडी पता ही है कि इस टाइप की इक्वेशन में जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास करेगी। 0,0 हमारा एक सोल्यूशन हो गया। सेकंड, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y = 3, x की वैल्यू 2 पुट करूँगा y = 6, तो आई थिंक इतनी वैल्यूज़ हमारी सफिशेंट है। तो आइए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट।
देखिए यहाँ पर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने का ये बेनिफिट है, हमें इक्वल नेसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो दिस इज़ 0,0। देखिए अब एक पॉइंट तो मेरा ये आ गया 0,0 जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इज़ 1,3, एक्स इज़ 1 एंड वाई इज़ 3। तो ये मेरा कुछ पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस मेरा क्या है 1 और वाई एक्सिस क्या है 3। तो ये पॉइंट होगा मेरा 1, नेक्स्ट इज़ 2,6, दिस इज़ माई 2 पॉइंट एंड दिस इज़ 6 पॉइंट, दिस इज़ 2,6। अगर मैं x की वैल्यू अब फर्दर लूँगा 3 तो y मेरा क्या आ जाएगा 9। तो मेरा ग्राफ थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, बट ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी जो कि यहाँ पर देखिए इस केस में ओरिजिन से हमारी पास करेगी। सो अब मैं इन सभी पॉइंट्स को कर दूंगा ज्वाइन 0,0, 1,3 एंड 2,6। राइट, सो दिस इज माई इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू 3x। सो y इज इक्वल टू 3x की जो ग्राफिकल इक्वेशन है वो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। राइट, आई होप बाकी के जो पार्ट्स हैं यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 के वो आप कर सकते हैं। सिंपली हमने ग्राफ ही ड्रॉ करना है। सो आई रिकमेंड कि आप ग्राफ पेपर का ही यूज़ करें बिकॉज उसमें क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो देखिए इसके ऊपर आपने थिंक आउट करना है कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 2,5, आपको सिर्फ इसमें 2 लाइन्स पूछी गई हैं कि जो इस पॉइंट से पास कर रही हैं। राइट, देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 मैं इस टाइप से इक्वेशन लिख सकता हूँ। राइट, तो मैं ऐसी 2 इक्वेशन तो बना ही सकता हूँ। और नेक्स्ट इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया था एग्जांपल में कि इस पॉइंट से हमारी मैक्सिमम इन्फिनिटली मैनी लाइंस पास कर सकती हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात करेंगे। इफ़ द पॉइंट 3,0 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। राइट, एक्सरसाइज 4.3 NCERT का। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है दैट इज़ 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। राइट, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 3,4 जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो हमारा जो पॉइंट है 3,4, इट मीन्स ये 3,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा और y की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कि आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आप कैसे करेंगे, देखिए कि दिस इज माई x, दिस इज माई y। आप सिंपली इन x और y की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे। x की जगह मैं y की जगह लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड a मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7। 3 into 4 is 12 minus 7 is equal to 3a, that is 5 divided by 3 is equal to a. So a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 divided by 3 which is a rational number। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।